बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। जी जनाब, आज का जो व्लॉग कुछ इस तरह का है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पलंग बाहर लेकर आने थे, क्योंकि कितने दिन हो गए थे कि मेरी इबादत की जगह जो थी ना वो नहीं बन रही थी। कभी मैं नमाज़ बाहर पढ़ रही थी, कभी अंदर पढ़ रही थी, तो मैंने प्रॉपर तरीके से पलंग बाहर निकाले, क्योंकि पलंग मुझे बाहर ही चाहिए थे। तो चीज़ें भी इतनी कोई मैसी हुई थी, मतलब घर बहुत मैसी सा हुआ था और उनको समेटना था। बस आपको मालूम है एंड तक शिफ्टिंग चलती रहेगी, मतलब सामान आहिस्ता आहिस्ता सेट होता जाएगा। तो हमने पलंग बाहर निकाला, एक पलंग अभी बाहर निकाला है मैंने प्रॉपर तरीके से। जितनी चीज़ें थी मुझे समझ में नहीं आती इतना कचरा कहाँ से आ जाता है। बाकी तो मैंने सारा कुछ जो जितना था ना वो सब फेंक दिया, लेकिन कुछ जो जैसे मेरे बोरे थे और जो मेरे कर्टन्स थे वो मैंने उनको सेव करके रख दिए। बाकी मैंने अदरवाइज़ सारा कुछ निकाल के बाहर फेंका है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इबादत की जो छोटी सी जगह थी, मेरी ख्वाहिश थी, वो मैंने बनाई है। जो कि पहले व्लॉग्स में भी आपने देखा था कि मेरा पूरा एक कॉर्नर जो था ना वो प्रॉपर तरीके से मेरी इबादत का बना हुआ था। अगरबत्ती जलाने का बेहद आसान तरीका है कि आप ज़ोहर की अज़ान के टाइम पे जलाएं अगरबत्ती, और उसके बाद अगरबत्ती ना जलाएं, यानी असर तक की, मगरिब से पहले पहले जो अगरबत्ती है ना उससे अपनी घर की जो खुशबू से ना उसको पाक कर दें। क्यों पाक करते हैं वो आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी। मेरा हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरे दो मसल्ला की जो जगह है ना, जान की जगह, वो बनी रहे। और मैं कहूँगी कि अल्लाह से आज इस महीने में जितनी इबादत कर सकते हो अपनी, आप लोग करते होगे। मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा, मुझे बहुत सख्त दुआओं की ज़रूरत है इस टाइम, ज़रूर दुआ कीजिएगा यहाँ पे मेरे लिए। मैंने यहाँ पे पूरा अपना प्रॉपर तरीके से अपनी इबादत की जगह बनाई, क्योंकि जो ऑनर है वो कीले लगाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे जो अभी समझ में आया, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं को सेट किया और अपनी जानमाज़ को, अपनी तस्बीह को और हर चीज़ को इतर लगाया। और बहुत सुकून मुझे मेरी जगह पे मिलता है इबादत करके। मुझे नहीं पसंद है कि मैं कभी यहाँ इबादत कर रही हूँ, कभी यहाँ इबादत कर रही हूँ। अच्छा, ये जो इबादत मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं इसकी आदी हूँ। घुटनों के बल खड़े होके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह की अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं जो है ना नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। नमाज का टाइम हो चुका है। फैज़ान मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ पढ़ते हैं। हाँ ये मेरी है। अभी आप खड़े, आप रेडी? बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का शौक़ है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा घर हो और वहाँ पे मेरी दो जानमाज़ें मुसलसल बिछी हुई हों, और मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो इबादत गुज़ार हों। जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी मैं अपने बच्चों को उतनी ही तालीम दूँगी जितनी उनकी नसीब में होगी लेनी मुझसे, और मेरा काम है उनको हर चीज़ से आगाह करना, और वो मैं करती जा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये वो माह रजब का महीना है जिस पे अल्लाह ताला ने कहा ये महीना मेरा है। यानी मैं आपको बताऊँ, कायनात में कोई भी ऐसी शिद्दत से आपका इंतज़ार नहीं कर सकता जितना अल्लाह अपने बंदे की ना तौबा का इंतज़ार करता है। तो अस्तगफिरुल्लाह आप लाजमी आप लोग पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ती हूँ। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अस्तगफिरुल्लाह की बहुत बहुत बड़ी फ़जीलत है, मैं आपको बताऊँ। अस्तगफिरुल्लाह हो गया, दुरूद हो गया, ये दो वो ताकतफुल वज़ाइफ़ हैं, वो ज़िक्र है जिससे ना आप दुनिया की हर चीज़ पा सकते हो। दुनिया की हर चीज़ से मुराद है कि हर चीज़ पा सकते हो। औलाद, पैसा, इज़्ज़त, दौलत, सब पा सकते हो, सुकून पा सकते हो यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी हिम्मत, मेरी ताकत थी, मैंने अपने रजब के रोज़े रखे यहाँ पे 2-3 दफ़ा तो मैंने ऐसी रोज़े रख के डायरेक्ट रोटी खा ली। तो बच्चे यही कहते मम्मा पकोड़े नहीं। बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा मेरा जो मोहम्मद फैज़ान है, उसको होता है कि मम्मा ने रोज़ा रखा है, अब कुछ ना कुछ बनेगा। तो फाइनली फिर व्लॉग भी बनाना था, मैंने कहा चले यहाँ पे मैं एक प्रॉपर तरीके से थोड़े से पकोड़े जैसे सबके घरों में बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात का, मैंने अपने घर में 2 पकोड़े बनाए। उसके बाद शिद्दत जो होती है ना वो होती है चाय की तलब की। चाय पीते हैं हम लोग बड़े कोई सुकून से, जब बोलते ना यार अब बस सारी थकावट ख़त्म हो जाए, एक चाय का कप मिल जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए फिर मैंने छोले भी भिगो दिए थे कि फैज़ान को फिर अगले दिन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता दूँ
कि मैं अपनी बच्चों के साथ अपने घर में अपनी ज़िंदगी में बेहद 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 खुश हूँ। और ये देखें मेरा काउंटर का कुछ हाल कुछ इस तरह का हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो एक मेरी पुरानी इस्त्री रखी हुई, एक मेरी नई इस्त्री रखी हुई। मैं आपको बताऊँ, मैं जितनी कंफर्टेबल अपनी पुरानी चीज़ों के साथ होती हूँ ना, मुझे उतना सुकून अपनी ना नई चीज़ों के साथ नहीं मिलता। यानी मैं आपको बताऊँ, मुझे ना उसकी तलब नहीं है। वो होता है ना जो इंसान हब्बस करने का, या क्या कहते हैं वो क्या कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट लेकिन मैं अपनी इन चीज़ों के साथ ना ज़्यादा खुश होती हूँ। यहाँ पे आप काउंटर देखें किस तरह से मैसी सा हुआ हुआ, ख़राब सा हुआ हुआ, लेकिन उसकी जान मैं नहीं छोड़ रही थी। लेकिन एक माइंड में था, हाँ इसको सही करना है, ये बहुत ख़राब हुआ हुआ है, लाजमी बात है। हमारे कपड़े इस पे होते हैं, हमारी कपड़े प्रेसिंग होती हैं। तो फिर मैं फाइनली ये जाके जुमा बाज़ार के साथ लेकर आ गई, जुमा बाज़ार जाके ये कपड़ा लेकर आ गई थी यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला पार्ट मैं बिछाऊँ। फिर मैंने एजल को बुलाया और एजल से मैंने राय ली। एजल ने बोला मम्मा ये वाला पार्ट बिछा रहे हैं। यहाँ पर मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी, यहाँ पर मैंने कीले भी लेकर आ गई थी। यहाँ पर हर चीज़ मैं अपना खुद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से करती हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जब मैंने अभी स्टार्ट किया व्लॉग, तो मेरी आपको मैंने दिखाई थी कि मेरी रिंग लाइट टूटी हुई है, तो प्रॉपर तरीके से मैं फिर वो रिंग लाइट लेकर आई थी। और यहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं और मेरे बच्चे अपने मेरा काम बहुत खुश हूँ मैं इसमें। शुक्र है मालिक का, उसने बड़ी कोई इज़्ज़त बख्शी है मुझे, मेरे बच्चों को। और यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि कोशिश ना इंसान को करते रहनी नहीं चाहिए। कोशिश के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता यार। आप एक बच्चा भी बेचारा जब चल रहा होता है ना, वो भी कई बार गिरता है, कई बार गिर कर चलना सीखता है यहाँ पे। तो फाइनली मैं यहाँ पे बोलूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें तो लाज़मी बात है, इंसान की तबीयत ख़राब होती है। यहाँ पे वो मेरी भी हुई, तबीयत ख़राब है और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर मैंने अपने आप को बहुत आराम से अल्लाह के ज़िक्र के साथ संभाला है यहाँ पे। और हर चीज़ को ध्यान से छोटे छोटे से मैं कहूँगी स्टेप ले लेके मैंने अपने कामों को सर अंजाम दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने दिन के बाद फिर व्लॉग बनाओ, स्टार्ट करो, फिर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि व्लॉग स्टार्ट करती रहूँ, मतलब रनिंग में रहूँ। यहाँ पे मैंने फिर एजल को बुला लिया था। यहाँ पे एजल ने और मैंने दोनों ने मिलके यहाँ पे काम स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे बस मैं अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि देखें काउंटर की अगर मैंने माइंड में एक चीज़ ना सोची हुई होती तो वो ना बनती। यहाँ पे मैं कीले भी लेकर आई, यहाँ पे मैंने अपनी हथौड़ी भी रखी, यहाँ पे कपड़ा भी रखा और यहाँ पे एक चाय का कप लेके यहाँ पे खड़ी भी हो गई मैं, और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो गिराने वाले आपको बेहद ज़िंदगी में मिलेंगे, मोस्ट वेलकम कहें उनको जो आपको गिराते हैं। यकीन माने अगर वो गिराते नहीं तो आपको चलना और दौड़ना कैसे आता, आपको कैसे पता चलता, अपने आप का कैसे पता चलता कि आप हो क्या, कितने बड़े तुर्रम खान हो आप यार। आपको मैं तो कहती हूँ, उनको मैं सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने, कहते हैं ना सोना जब तक आग में नहीं तपता जब तक सोना नहीं बनता। फ़िलहाल मेरी बातें तो कुछ मुझे ही नहीं समझ में आ रही होती कि मैं क्या बोल रही होती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा फाइनली काउंटर जो था ना वो रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पे एक छोटी सी आपसे बात बोलूँगी कि पानी पे तस्वीर बना सकते हो, लफ्ज़ों से शमशीर बना सकते हो। बुज़दिल हैं वो जो रोते हैं अपनी किस्मत का रोना, जैसी चाहो तकदीर बना सकते हो। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। एक रोज़ाना कोशिश लाजमी करनी है, हर चीज़ की कोशिश करनी है। कोशिश नाकामी ये हमारी ज़िंदगी का है ना मेन पार्ट है। अगर हर किसी को सब कुछ मिल जाता ना तो शुक्र के लफ्ज़ कभी नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे सब्र का भी कहा गया है, शुक्र का भी कहा गया है। यहाँ पे ये इतना मुझे याद नहीं आ रहा कि बहुत पुराना मैंने लेके रखा था, वो बुशरा के पास ही था। मैंने फिर बुशरा से 1 महीने के बाद बोला यार बुशरा मेरे वो जो चीज़ ना मुझे वो दे दो। तो फाइनली फिर मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया। पूरा काउंटर वगैरह आपसे दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।